रासायनिक के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसका शाब्दिक विन्यास रस आयन है जिसका शाब्दिक अर्थ रसों का अध्ययन है। हे गूगल हे गूगल साइंस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। हे गूगल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताओ। इटखोज.com वेबसाइट के अनुसार टेक्नोलॉजी व्यवहारिक उद्देश्यों या एप्लीकेशंस के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग है, चाहे उद्योग में या हमारे रोजमर्रा के जीवन में। इसलिए मूल रूप से जब भी हम कुछ विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हे गूगल भौतिकी के बारे में कुछ बताओ। हे गूगल भौतिकी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार रसायन शास्त्र अथवा भौतिकी प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा प्राकृत जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हे गूगल विज्ञान के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। हे गूगल फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार वर्तमान से निकलकर जैसे ही हम अपना अगला देखने, सुनने और समझकर करने का प्रयास शुरू करेंगे, वह ही भविष्य होगा। हे गूगल एडवांस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए की जाती है। इसमें गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों के प्रश्न पत्र होते हैं। यह परीक्षा बहुत ही कठिन मानी जाती है एवं इसके लिए तैयारी कराने के लिए पूरे भारत में जगह जगह प्रशिक्षण संस्थान खुल गए हैं। हे गूगल सूर्यों के बारे में कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हे गूगल सूर्य के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। हे गूगल पृथ्वी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार पृथ्वी, जिसे विश्व भी कहा जाता है, सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यह सौर मंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। रेडियोधर्मी डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। हे गूगल सौर जगत के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। हे गूगल चांद के बारे में कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। हे गूगल, प्लानेट के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं: सीरीज, प्लूटो और एरीज। हे गूगल, यूनिवर्सेस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। हे गूगल, यूनिवर्सेस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक है। हे गूगल, गैलेक्सी के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। यह मेखला वस्तुतः एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसका क्षितिज के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। हे गूगल, ब्लैक होल के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सामान्य सापेक्षता में कृष्ण विवय या ब्लैक होल इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। काले छिद्र के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती।